Hello everyone, so welcome to the online learning platform of Yourpedia. This is Manpreet and in today's video we are going to discuss some important points related to your upcoming IOCL exam. And as you all know that the exam is going to be conducted on the 24th of September, which is a tentative date. Right students, so we have around 1 month to start our preparation, and if you are a beginners and then students are very confused about that ki in the non-text section there is a reasoning as well as a aptitude part, right? So in the reasoning and aptitude syllabus क्या होगा, तो कंप्लीट नॉलेज नहीं है क्योंकि सिलेबस प्रॉपरली मेंशन नहीं है, बट वी नो दैट कि रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड जो हैं दे आर द इम्पॉर्टेंट सेक्शंस एंड इनको कवर करेंगे तभी हमारे नॉन टेक में नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज होंगे. सो स्टूडेंट्स, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट कि रीजनिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, एंड उसी के साथ साथ वी विल कवर वन ऑफ द टॉपिक ऑफ रीजनिंग सो दैट यू मे गेट अ आइडिया अबाउट दैट कि इफ़ IBPS इज़ गोइंग टू कंडक्ट द एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं, राइट? सो उसी के लिए हम जो है आज एक टॉपिक भी कवर करेंगे. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, यू जस्ट हैव टू नो समथिंग अबाउट द रीजनिंग सेक्शन. बिफोर दैट ये आपका IOCL का एक जो है वो पैटर्न है और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, यू कम टू नो दैट वन. एंड अभी आपके पास जो है इंपॉर्टेंट डेट्स जो है यहाँ पे मेंशन करी गई हैं. यू मस्ट नो दैट कि 12th of अगस्त से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है एंड जो लास्ट डेट है टू फिल द फॉर्म दैट इज़ ऑफ 31st अगस्त, एंड जो एग्ज़ाम डेट है वो 24th of सितंबर की है. ठीक है, तो चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे हमारे रीजनिंग के पार्ट के बारे में. सो लेट्स जस्ट डिस्कस दैट पॉइंट्स वन बाय वन. So in the very first way what we have to learn that और we have to come to know that कि रीजनिंग में कौन कौन से पार्ट्स आपके रहते हैं. तो स्टूडेंट्स, रीजनिंग जो होती है ये आपके दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, वर्बल रीजनिंग एंड द अदर वन इज नॉन वर्बल रीजनिंग. सो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दीज टू? सो इन द सेक्शन ऑफ वर्बल रीजनिंग, तो जब आप ये पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिनके आपको लॉजिक समझने होते हैं, कंसेप्ट समझने होते हैं, और आफ्टर दैट वन आप उनके ऊपर काम करते हैं और उनका आंसर फाइंड आउट करते हैं. एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी एंड हमारा रैंकिंग टॉपिक जो होता है वो यहाँ पे हमारे वर्बल रीजनिंग में आता है, क्योंकि इसको जस्ट आपको समझना रहेगा, इसके कंसेप्ट समझने रहेंगे एंड उसके बाद में आपको कैलकुलेशन के हिसाब से इनका आंसर देना होता है. कोडिंग डिकोडिंग की अगर हम बात करें तो इस टॉपिक के अंदर जो है आपको क्या मेंशन करना है, तो आपको समझना है कि कोड कैसे फॉलो हो रहा है. उसके लिए आपको A to Z की सीरीज़ पढ़नी होती है, जो अल्फ़ाबेट होते हैं ना हमारे A to Z, वो आपको पढ़ने होते हैं कि उनकी पोजीशंस क्या हैं. मे बी पोजीशंस के बेस पे लाइक अगर M को देखें तो M जो होता है वो 13th पोजीशन पे आता है अगर लेफ़्ट टू राइट एंड की बात करते हैं हम. तो ऐसे ही आपको वहाँ पे कोड समझना होता है कि किस कोड में आपका जो एक परफेक्ट वर्ड है जो उसको कोड किया गया है. आफ्टर दैट वन आपको जो है एक और वर्ड फॉर्मेशन दी जाएगी जिस वर्ड को आपको फिर से पिछले पैटर्न को समझ के आपको कोड देना होता है. ठीक है, तो उसी के बेसिस पे आपकी ऑप्शंस वहाँ पे रहेंगी. एंड उसके बाद में अगर हम बात करें तो एक टॉपिक हमारा यहाँ पे इनइक्वालिटी का भी आता है जो कि IBPS का फेवरेट टॉपिक रहता है, जिसका नाम है इनइक्वालिटी. सो जैसे कि आपको नाम ही पता चल रहा है, इनइक्वालिटी में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा. इनइक्वालिटी में हमें सिंबल्स मिलते हैं, यानी कि जैसे हम बात करें ग्रेटर, लेस, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ऐसे करके हमें वहाँ पे सिंबल्स मिलेंगे और उसके बेसिस पे हमें आंसर देना होता है. तो ये तो हुई वर्बल रीजनिंग की बात. कुछ टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करे हैं एंड उसके बाद में वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द नॉन वर्बल रीजनिंग. सो नॉन वर्बल रीजनिंग के सेक्शन के अंदर स्टूडेंट्स आपको जो टॉपिक देखने को मिलते हैं वो फिगर बेस्ड रहते हैं, यानी कि मे बी हो सकता है कि पिक्चराइजेशन के बेस पे आपसे आंसर पूछ लिया जाए, मे बी ये हो सकता है कि आपको फिगर के थ्रू अपना आंसर देना हो. तो नॉन वर्बल रीजनिंग में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो फिगर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि आपको सीरीज दे दी जाती है और एक पिक्चराइजेशन चल रही होती है, फोटोज चल रही होती है और उसके बेसिस पे आपको फाइंड आउट करना होता है कि जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे आप कौन सी फिगर को है यहाँ पे सेट करेंगे आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस दैट इज गिवन इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो उसके नीचे दिया जाएगा
आपको वो फाइंड आउट करना होता है। तो फिगर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। एंड उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो ब्लड रिलेशन का टॉपिक होता है ना, ब्लड रिलेशन, वैसे तो बोला जाता है कि ये वाला टॉपिक जो है वो वर्बल नॉन वर्बल दोनों में काउंट किया जा सकता है। द रीज़न बिहाइंड दैट इज कि स्टेटमेंट बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रॉम द टॉपिक ऑफ ब्लड रिलेशन, एंड जो हम वहाँ पे काम करते हैं ना उसको सोल्यूशन करते हैं, कुछ फिगर्स बना के हम आंसर देते हैं। सो दैट्स वाई इसको वर्बल और नॉन वर्बल दोनों में काउंट किया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम एक और टॉपिक की बात करें, सिलॉग्स, सिलोजिज्म का जो हमारा टॉपिक रहता है ये हमारा वेन डायग्राम के ऊपर बेस्ड होता है। क्या होता है वेन डायग्राम, जब हम टॉपिक करेंगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो वेन डायग्राम के ऊपर बेस्ड आपका सिलोजिज्म का टॉपिक होता है, जहाँ पे आपको रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर एलिमेंट्स फाइंड आउट करना होता है, तो उसी के बेसिस पे आपका आंसर होता है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आया कि वर्बल और नॉन वर्बल कैसे डिफरेंट है, दोनों के अंदर कौन कौन से टॉपिक डिवाइड किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो रीजनिंग के अंदर वी आर नॉट फोकसिंग कि पहले वर्बल फिर नॉन वर्बल, वी आर फोकसिंग जस्ट दैट कि जो टॉपिक आपको पहले वर्बल में समझ लेने चाहिए, जिनके ऊपर आपको ये पता चल जाए कि अच्छा रीजनिंग क्या होती है। तो रीजनिंग क्या होती है, इट्स अबाउट दैट वन। तो जब आप रीजनिंग को थोड़ा पकड़ लेते हो कि यस दिस इज अबाउट द रीजनिंग, लॉजिकल एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स, सो यही हमारा रीजनिंग का मोटिव होता है कि आप कितनी जल्दी कंसेप्ट को पकड़ पा रहे हो। गॉट इट नाउ। अब आपको जब ये समझ में आता है तो फिगर बेस्ड क्वेश्चन आपको समझने में बहुत आसानी रहती है। तो इसीलिए पहले वर्बल के ऊपर काम किया जाता है, फिर नॉन वर्बल के ऊपर हम धीरे धीरे से जो है वो फ्लिप करते हैं। ठीक है, समझ में आया। इसके अंदर अब टॉपिक जो IBPS के फेवरेट है, मैंने आपको पहला तो बताया ही है, इनइक्वालिटी, जिसके ऊपर आपके जो है क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। इसके अलावा जो सबसे फेवरेट टॉपिक जो IBPS का रहता है दैट इज सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट का जो टॉपिक है ना वो IBPS का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वी कैन से दैट है, क्योंकि यहाँ पे पजल, इसको पजल भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से आपको जो क्वेश्चन मिलेगा, जो आपको सिटिंग अरेंजमेंट की जो पैराग्राफ मिलेगा, स्टेटमेंट जो आपको रीड आउट करनी है, उसके बेसिस पे आंसर देना है। और मे बी इन योर एग्जाम 2, 3, 4 क्वेश्चन कुछ भी पूछे जा सकते हैं ऑन द सेम, वी कैन से सेम पैराग्राफ और सेम सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन, जिसके ऊपर आपको दूसरे जो है 3 से 4 क्वेश्चन हम मान के चलते हैं देखने को मिल सकते हैं। राइट, मे बी 2 भी हो सकते हैं। राइट, सो ये हमारा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बट डू नॉट वरी, जब आप बैच को ज्वाइन कर लेंगे एंड उसके बाद में जब आप क्लासेस लगाएंगे तो आप कहेंगे कि रीजनिंग बहुत ही इजी सेक्शन है। द कमांड हेयर इज दैट स्टूडेंट्स, सो रीजनिंग के अंदर जो आपकी कमांड होनी चाहिए दैट इज अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड एंड एक्यूरेसी के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि कंसेप्ट तो वही रहते हैं रीजनिंग में जो आपने एक बारी में समझ लिए। अब कितनी जल्दी से आप आंसर देते हो, कितनी एक्यूरेटली आप आंसर देते हो एग्जाम में, दैट इज द की देयर। राइट, सो हम क्या काम करेंगे, हम यही करेंगे कि पहले टॉपिक्स को फिनिश करेंगे, उसके बाद में आप देखना कि आपकी स्पीड खुद ना खुद इंप्रूव हुई होगी एंड जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारे रहेंगे वो आपके एक्यूरेसी प्लस स्पीड दोनों को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। राइट, एंड अभी हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि इनके अलावा स्टूडेंट्स देयर आर सम अदर टॉपिक्स जो कि आपके सिलेबस में मेंशन करे गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर सिलेबस की बात करें तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस वन सिलेबस जो आपका लास्ट ईयर एग्जाम हुआ है, उसके बेसिस पे हम टॉपिक की बात कर रहे हैं। एंड ऑल्सो विद दैट कि अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस ऑफ मी एंड एज वेल एज द प्रीवियस ट्रेंड फॉलोड बाय द IBPS, हम दोनों के बेसिस को एनालाइज करके ही आपको यहाँ पे रीजनिंग सेक्शन के बारे में बता रहे हैं। देर आर सम अदर पॉइंट्स लाइक लॉजिकल डिडक्शन वाला पॉइंट रहता है, सब टॉपिक रहता है, वो सब हम कवर करके रखेंगे। तो इसके लिए आपको रीजनिंग के लिए तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको क्या करना है, क्लासेस को डेली बेसिस पे कॉन्टिन्यूसली आपको अटेंड करना है। डेली बेसिस पे जो क्लास में करवाया गया है अगर आप वो सुन लेंगे ना ध्यान से, कंसेप्ट, हर एक कंसेप्ट बारीकी से जब आप सुनेंगे तो फ्रॉम दैट एंगल यू जस्ट नो दैट कि यस रीजनिंग जो है एग्जाम में डुएबल भी है और स्कोरिंग भी है। राइट, तो हमें फुल ऑन फुल लेके आने हैं रीजनिंग सेक्शन के अंदर, सो दैट हमारा नॉन टेक पार्ट जो कि 50% वेटेज के साथ है वो हमारा स्कोर को काफ़ी ऊपर लेके जाए। राइट, सो ये ही हमारा जो है टारगेट रहेगा। तो अभी हमने बात कर ली है रीजनिंग सेक्शन के ऊपर, कैसे काम करता है रीजनिंग सेक्शन में, क्या क्या इंक्लूड है। नाउ एक जो है हमें टॉपिक को भी अंडरस्टैंड करना होगा ना,
तो टॉपिक कैसा होता है एक बारी में बिगनर्स के लिए जो हैं, जिन्होंने पहले भी कभी रीजनिंग पढ़ रखी है, उनके लिए भी आज है हम टॉपिक करने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज रैंकिंग। तो अभी हम रैंकिंग के बारे में समझेंगे एंड उसके बाद में हम उसके कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। सो बने रहिए इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो यस स्टूडेंट्स, इन द टॉपिक ऑफ रैंकिंग यहाँ पे क्या काम होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्टली हम रैंकिंग की बात करें अगर, अगर हम एक क्लास की बात करते हैं, क्लास के अंदर लेट जस्ट सपोज कि 10 स्टूडेंट्स हैं और उनका एक एग्ज़ाम हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ स्कोर्स जो है स्टूडेंट्स को यहाँ पे रैंक दिया जाएगा एंड द वन हु गेट्स द मैक्सिमम स्कोर उसको रैंक नंबर 1, आफ्टर दैट 2, 3, 4, 5 ऐसे रैंकिंग रहेगी, है ना, यू नो दैट। एंड यहीं से हमारा रैंकिंग का जो है टॉपिक बनता है। बट यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड वी कैन इवन से दैट नंबर ऑफ पर्सन जो रहते हैं वो हमारे जो हैं ये ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि वो 10 ही रहेंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 50, 100 एंड 100 से भी ऊपर हो सकते हैं। सो उस केसेस में हमें कैसे पता करना है एक पर्टिकुलर पर्सन की पोजीशन क्या होगी। आइदर फ्रॉम जो टॉप से भी पूछा जा सकता है, बॉटम से भी पूछा जा सकता है एंड ये भी पूछा जा सकता है कि अगर वो हॉरिजॉन्टल रो में बैठे हैं। नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस हियर इज दैट कि पर्सन्स जो है वो हॉरिजॉन्टल रोज में भी बैठ सकते हैं। दिस इज द वे ऑफ हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि लेफ्ट टू राइट एंड मे बी ये भी हो सकता है कि टॉप टू बॉटम बैठे हों, तो दिस इज द टॉप एंड दिस इज द बॉटम, तो ऐसे भी हो सकता है, राइट। सो अगर आपको ये बता दिया जाए कि उसकी टॉप की पोजीशन ये है तो बॉटम की पोजीशन पता करनी होगी। अगर एक ही पर्सन की टॉप और बॉटम दोनों पोजीशन पता है तो इन दैट सिनेरियो हमसे पूछा जाएगा कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल पर्सन कितने हैं उस पर्टिकुलर रो में। तो यस, रैंकिंग इज ऑल अबाउट दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो वो डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल पर्सन्स निकालना सीखेंगे। टोटल persons, number of persons, ओके। द नेक्स्ट वन, हम यहाँ पे किसी भी एक पर्सन की पोजीशन निकालना सीखेंगे, पोजीशन ऑफ अ पर्सन। उसके बाद में हम यहाँ पे जो है बिटवीन का केस देखेंगे। सो बिटवीन के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बिटवीन यानी कि 2 पर्सन दे दिए जाएंगे, उनके बीच में कितने पर्सन बैठे हैं आपको वो निकालना होगा। उसके बाद में हम इंटरचेंज का कंसेप्ट देखेंगे आज की क्लास में, इंटरचेंज का कंसेप्ट। इसके बाद जो छोटे छोटे से 2 टॉपिक्स रहते हैं, दैट इज अबाउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन दैट पर्टिकुलर रो, मैक्सिमम और मिनिमम। तो ये हमारे टॉपिक रहेंगे आज के, जो हमें रैंकिंग टॉपिक के अंदर पढ़ने हैं, राइट। सो अभी हम स्टार्टिंग करते हैं हमारे फर्स्ट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कैसे निकालेंगे। सो स्टूडेंट लेट्स जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ ABCDE। तो ABCDE, लेट जस्ट ड्रॉ दैट कि ये जो है कितने पर्सन है, तो आप बोलेंगे 5 तो पर्सन है यहाँ पे। तो हमें यहीं से काम समझना है कि अगर एक हॉरिजॉन्टल रो में ABCDE 5 पर्सन बैठे हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि टोटल पर्सन है कितने। वी ऑलरेडी नो दैट 5 है, बट अगर कैलकुलेट करने के वे से देखा जाए तो हम कैसे निकाल सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट ना कि यहाँ पे क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएंगे उसमें नंबर ऑफ पर्सन जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं। तो उस एग्जाम्पल के लिए हम ये समझ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ पर्टिकुलर रो, तो चाहे वो हॉरिजॉन्टल है चाहे वो वर्टिकल है, इन दैट सिनेरियो आपको सेम पर्सन की, कीप इट इन योर माइंड, सेम पर्सन की दोनों साइड की पोजीशन पता होनी चाहिए। सेम पर्सन की दोनों साइड की पोजीशन पता होना चाहिए। लाइक अगर हम यहाँ पे बी की पोजीशन लेके चलें तो ये पता होनी चाहिए टोटल, जब भी फाइंड आउट करना है, और हम टोटल निकालने का मेथड सीख रहे हैं अभी। तो बी की पोजीशन अगर लेफ्ट साइड से देखें तो हमें पता है सेकंड है। फ्रॉम द राइट साइड वी नो दैट कि बी की पोजीशन 4th है। तो सेम पर्सन को मैंने लिया, बी को, उसकी लेफ्ट और राइट की पोजीशन हम देख रहे हैं। सो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम पर्सन की लेफ्ट और राइट की पोजीशन को आप ऐड कर देंगे, लेफ्ट और राइट की पोजीशन को आप ऐड करेंगे, माइनस उसमें से 1 करेंगे। यहाँ पे ये डाउट आता है कि -1 क्यों करवा रहे हो आप, तो यही स्टूडेंट्स का डाउट रहता है। तो यहाँ पे आंसर ये है कि जब आप इनको काउंट कर रहे हो, इनका टोटल कर रहे हो, तो सेम पर्सन को 2 बार ही नहीं काउंट कर रहे आप। दोनों साइड की पोजीशन को जब आप ऐड कर रहे हो तो एक ही पर्सन की दोनों पोजीशन को जब भी ऐड करेंगे तो
डबल इफेक्ट रहेगा, जिसको एलिमिनेट करने के लिए -1 किया जाता है। तो अभी हमें यहाँ पे एक और वर्ड लिखना है आपके फॉर्मूला में, दैट इज सेम पर्सन। सो जब भी आप रिवाइज करने बैठे आपको पता हो कि ये सेम कैसे आया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो लेट जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला हियर। तो L की B की लेफ्ट साइड की पोजीशन है सेकंड, राइट साइड की पोजीशन है फोर्थ, दोनों को ऐड किया, उसमें से करेंगे -1। सो द आंसर हियर इज 5। हमें 5 चाहिए था ना, तो 5 आ गया, राइट। सो दिस इज योर फॉर्मूला नंबर 1। ये आपका पहला फॉर्मूला है टोटल स्टूडेंट्स निकालने का। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, पोजीशन ऑफ अ पर्सन। तो जब भी आपको पोजीशन पता करनी है किसी पर्सन की, तो वो कैसे निकालेंगे? जैसे यहीं पे एग्जांपल लेते हैं, अभी बी की पोजीशन पता करनी है लेफ्ट साइड से, तो बी की एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो वहीं से फॉर्मूला बनेगा। तो किसी भी पर्सन की कोई भी लेफ्ट और राइट में कोई भी पोजीशन निकालनी हो ना स्टूडेंट्स, तो उसके लिए 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। द फर्स्ट वन इज टोटल पता होना चाहिए, टोटल पर्सन कितने हैं, और उसमें से हमें उसकी दूसरी ऑपोजिट साइड की पोजीशन जो है वो पता होनी चाहिए। पहला टोटल, दूसरा उसी सेम पर्सन की ऑपोजिट पोजीशन पता होनी चाहिए जो कैलकुलेट करनी है उससे नेक्स्ट वाली, ठीक है। नाउ अभी फॉर्मूला बनाते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा टोटल पर्सन्स माइनस उसी सेम पर्सन की, अभी हमें लेफ्ट निकालना है तो राइट पोजीशन पता होनी चाहिए, राइट निकालनी है तो लेफ्ट पता होनी चाहिए, माइनस राइट। अभी यहाँ पे हम +1 करेंगे। अभी +1 कहाँ से आया स्टूडेंट्स? तो टोटल में से, टोटल पर्सन में आपने उस बी को काउंट किया, अभी राइट में भी बी को ही काउंट करेंगे ना, तो +1 इसीलिए किया है कि अभी बी 2 बारी एलिमिनेट हो चुका है, तो बी को काउंट किया गया दोबारा से। नाउ अभी हमें आंसर देना है कि बी की लेफ्ट की पोजीशन क्या है। हमें पता है प्रैक्टिकली कि सेकंड है, कैलकुलेट कैसे करें? तो टोटल कितने पर्सन है यहाँ पे हमें पता है 5, माइनस उसकी राइट साइड की पोजीशन कितनी है 4, तो 5 - 4 + 1 एंड द आंसर इज सेकंड। आंसर आ गया सेकंड पोजीशन। सो यही हमारा फॉर्मूला बन गया, हमने बी की हेल्प से फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। सो आप उसको जो है ये मिनट लेके चलना कि बी के बारे में लिखा है तो लेफ्ट की ही पोजीशन के लिए ये फॉर्मूला बना है, नहीं, ये फॉर्मूला तभी भी अप्लाई होगा जब राइट निकालना है। बट मैंने क्या बोला है फॉर्मूला में, ऑपोजिट पोजीशन पता होनी चाहिए, दैट इज द पॉइंट हियर। ओके, गॉट इट। नाउ मूविंग टू द अदर पार्ट। ये तो हो गया, अभी आगे आ जाओ। हमने दोनों फॉर्मूलाज ये वाले सीख लिए, अभी हमें थर्ड फॉर्मूला बता दीजिए, बिटवीन, जो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। बिटवीन का फॉर्मूला हमें बता दो तो बड़ा और अच्छा काम हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, बिटवीन निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि टोटल में से ही, बिटवीन कैसे निकालना है, जैसे कि एग्जाम्पल में लेके चलो, तो अभी हमें पता करना है कि ये बी और ई के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं। तो एग्जाम्पल की हेल्प से तो आप बड़े आराम से बता रहे हो कि 2 ही पर्सन बैठे हैं, बट कैलकुलेट कैसे करें? तो स्टूडेंट्स हियर हमें क्या करना है, बिटवीन जब भी निकालना होता है तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है टोटल स्टूडेंट्स में से और टोटल पर्सन्स में से किसी को माइनस करना होता है। किसको? तो आपको लेफ्ट और राइट की पोजीशन को माइनस करना होता है। आई एम जस्ट राइटिंग लेफ्ट और राइट, बट यहाँ पे ध्यान क्या देना है, नॉट ऑफ सेम पर्सन बट ऑफ डिफरेंट पर्सन्स। ये पॉइंट ध्यान में रखना है, एक की पोजीशन लेफ्ट से पता हो, दूसरे की पोजीशन राइट से पता हो, ऑफ डिफरेंट पर्सन्स। सो यहाँ तक तो हम सेम पर्सन को ले रहे थे, अभी हमने डिफरेंट पर्सन ले लिया बिटवीन के केस के अंदर। तो कैसे ये डिफरेंट पर्सन्स कैसे कह रही हूँ मैंने यहाँ पे क्या बोला था, बी और ई के बीच में। सो इफ यू आर टेकिंग दैट कि बी की पोजीशन लेफ्ट से सेकंड है, आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर एग्जांपल, इफ बी इज पोजीशन, बी की पोजीशन लेफ्ट से सेकंड है एंड ई की पोजीशन राइट से फर्स्ट है ना, राइट से फर्स्ट ही है, एंड में तो बैठा है वो। तो अभी इन दोनों के बीच में कितने पर्सन है, अभी एक की पोजीशन लेफ्ट से ली गई, दूसरे की राइट से ली गई है। तो अभी बिटवीन निकालने के लिए टोटल पर्सन कितने हैं, तो वो 5 है। माइनस किसको करें, इन दोनों की पोजीशन को, ऑपोजिट साइड की पोजीशन को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा बनता है 5 - 2 + 1 = 3। तो आंसर क्या बन जाता है, 2 बन जाता है। हमने अभी कैलकुलेट किया था ना कि 2 ही पर्सन है, सी और डी। द आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू, कैसे निकालना है। गॉट इट। नाउ आई होप कि तीनों फॉर्मूलाज आपको क्लियर हो गए हैं। सो इसको मार्क कर लेते हैं एक बॉक्स में
कि ये हमारा जो है वो थर्ड फॉर्मूला है। नाउ मूविंग टू द बिटवीन भी समझ लिया, मूविंग टू द इंटरचेंज कंसेप्ट। स्टूडेंट्स इंटरचेंज में कोई फॉर्मूला नहीं लगाना आपको, जस्ट क्या होता है दो पर्सन दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि जैसे सपोज करो बी जो है ये रहा और यहाँ पे डी बैठा है, बी और डी बोल रहे हैं अब हम, तो बी और डी में अगर ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, यानी कि डी उठ के बी की जगह पे चला जाता है, बी उठ के डी की जगह पे चला जाता है, तो उस केस में हमें कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चंस यही रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स एंड बिटवीन, तो एक और रहेगा पोजीशन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसके लिए तो कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, ये हमारा एक कंसेप्ट रहेगा बीच में। तो अभी बात करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम की, द लास्ट टू फॉर्मूलाज। तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम इज नथिंग, जब भी मैक्सिमम की बात करें वो नथिंग बट क्या है, टोटल ही निकालना है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो उसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, यही आपका फॉर्मूला रहेगा जो टोटल निकालते हुए हम यूज़ करते हैं। बट द थिंग इज अबाउट मिनिमम। तो मिनिमम का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, मिनिमम का मतलब होता है जैसे कि इस रो में कम से कम कितने लोग बैठ सकते हैं, कितने पर्सन्स बैठ सकते हैं, अगर आपको वो कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाए तो दैट इज मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन। तो आपका आंसर जो रहता है ना मोस्टली स्टूडेंट्स का यही रहता है, एक, एटलीस्ट एक तो हो रो में। नहीं, यहाँ पे रैंकिंग टॉपिक में आपको जो मिनिमम का आंसर देना है दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू एटलीस्ट वन तो होना चाहिए, यू जस्ट हैव टू बी श्योर अबाउट दैट वन। तो एक आंसर कभी नहीं होगा, ये जो होता है रो के ऊपर डिपेंड करता है। तो मिनिमम कैसे निकाल सकते हैं, एक रो के ऊपर डिपेंड करेगा ये। एंड द फॉर्मूला हेयर इज दैट, आंसर भी आएगा 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, बट द फॉर्मूला हियर रिमेन्स द सेम हियर। गॉट इट? सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग मिनिमम। मैक्सिमम मीन्स द सेम कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो अभी हमने सभी के सभी फॉर्मूलाज डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको रैंकिंग के फॉर्मूलाज बता रहे हैं इन द क्लास, बट वी विल डू दैट कि हम फॉर्मूला 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं। तो अगर मैं ये काम करती तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसीलिए व्हाट वी हैव डन कि पहले हमने सारे फॉर्मूलाज कर लिए, अभी हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो वी आर जस्ट स्टार्टिंग दैट वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट ड्यूरिंग असेंबली द स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ लाइन, Salman Khan is 21st in order from both the ends, so how many boys are there in the class? ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक सलमान खान का जो रैंक दिया गया है फ्रॉम बोथ साइड्स गिवन है, तो आपको पता क्या करना है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं उस रो के अंदर। देन वी नो दैट कि टोटल स्टूडेंट्स निकालने के लिए वी जस्ट हैव टू नो दैट अ पर्टिकुलर पर्सन, यहाँ पे जो गिवन है सलमान खान, तो उसका रैंक दोनों साइड से पता होना चाहिए एंड वो हमें पता है दैट इज 21। सो वी जस्ट हैव टू ऐड 21 प्लस 21 एंड इसमें से हम -1 करेंगे। सो द राइट आंसर हेयर इज वेरी इजी, 41, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, राइट। सो लेट्स जस्ट प्रैक्टिस द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the next question, Priyanka Chopra ranks 17th in a class of 49 students. तो we just have to find her rank from the last. तो प्रियंका चोपड़ा का इट मीन्स टॉप से जो है आपको रैंक दे दिया गया है कि वो रैंक 17th है एंड क्लास में 49 स्टूडेंट्स हैं, तो प्रियंका का ही रैंक आपको लास्ट से बताना है। मतलब एक साइड का रैंक पता है, दूसरी साइड का रैंक पता करने के लिए हम क्या करेंगे, तो लास्ट का रैंक निकालने के लिए वी जस्ट हैव टू सब्ट्रैक्ट 49 एंड 17 एंड इनमें हम +1 कर देंगे। सो द राइट आंसर हेयर इज, यहाँ पे हमें मिला 32, 32 + 1 इज 33। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 33। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं अगर इस वे में आपसे पूछा जाएगा, वी जस्ट हैव टू अप्लाई द फॉर्मूलाज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, in a class of 35 students, Jia is 7th from the bottom, whereas Sophia is 9th from the top. Shahrukh is placed between the two, then what is Jia's position from Shahrukh? तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन में आपको देखो लेवल अलग ही मिल रहा है। कह रहे हैं कि क्लास में टोटल 35 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें अगर जिया की पोजीशन फ्रॉम द बॉटम पता है, सोफिया की पोजीशन फ्रॉम द टॉप पता है, और ये पता है कि शाहरुख इन दोनों के बिल्कुल बीच में बैठा है। जितने भी नंबर ऑफ पर्सन होंगे शाहरुख बिल्कुल सेंटर में होगा उन स्टूडेंट्स के बीच में। तो हमें पता करना है कि जिया की पोजीशन शाहरुख से क्या होगी। तो स्टूडेंट्स फर्स्टली वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट कि शाहरुख बैठा कहाँ पे है, इट मीन्स द पोजीशन ऑफ शाहरुख हैज़ टू बी नॉन। एंड बिटवीन का केस है
तो पहले हम बिटवीन का फॉर्मूला अप्लाई करके चेक कर ले कि क्लास में जो इन दोनों के बीच में, जिया और सोफिया के बीच में टोटल बच्चे बैठे कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने बिटवीन में बैठे हैं। तो फॉर दैट हमें क्या करना है, 35 में से डिफरेंट पोजीशंस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स हैज़ टू बी एडिड और वो सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि जिया की पोजीशन 7 एंड सोफिया की पोजीशन 9, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे बिटवीन के लिए, जस्ट इतना ही होता है। सो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो 7 + 9 इज 16, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, तो फ्रॉम दैट वन वी आर गेटिंग 19 आ गया, मतलब जिया और सोफिया के बीच में 19 स्टूडेंट्स हैं। तो अभी अगर हम देखें, लेट जस्ट टेक दैट वन कि ये है जिया, अच्छा टॉप एंड बॉटम है, तो हम उसी अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर लेते हैं। जिया जो कि नीचे से 7th पे बैठी थी एंड सोफिया जो कि टॉप से 9th पे बैठी है। ओके, सो अभी हमें क्या पता है, इन दोनों के बीच में 19 स्टूडेंट्स हैं, एक की पोजीशन बॉटम से है और एक की पोजीशन टॉप से हमें पता है, दोनों के बीच में 19 स्टूडेंट्स हैं। तो अगर हम इन 19 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, शाहरुख क्योंकि बिल्कुल बीच में बैठा है, बिटवीन बैठा है, तो शाहरुख यहाँ पे है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मतलब 9 स्टूडेंट्स यहाँ हैं, 9 यहाँ पे हैं, इक्वली डिवाइडेड 18 हो गए। तो अभी रिमेनिंग 1 पोजीशन जो होगी इस पर्सन की होगी, यानी कि जिसका नाम है शाहरुख, शाहरुख है जिसका नाम। तो शाहरुख की पोजीशन क्या बनी यहाँ से, हमें वो पता करना है। तो अगर हम देखते हैं 9 ये है, 9 + 9 हम यहाँ से देख रहे हैं सोफिया के एंगल से, तो 9 + 9 इज 18, 18 + 1 इज 19, तो इट मीन्स इसकी पोजीशन 19 है। अगर हम नीचे से देखें तो हमें दूसरी पोजीशन मिलती है। गॉट इट। हमें जिया की पोजीशन पता करनी है शाहरुख से, तो जिया की पोजीशन पता करने के लिए हमें देखना होगा कि अगर यहाँ से 9 बच्चे बीच में बैठे हैं, तो अगर 9 को बीच में बिठाएंगे तो 10th पोजीशन पे हमारा कौन आ जाएगा, शाहरुख आ जाएगा फ्रॉम दिस एंगल। तो 7 + 10 मतलब शाहरुख का पोजीशन यहाँ पे कितना होगा, बस आपको वो पता होना चाहिए शाहरुख की पोजीशन कितनी होगी। एंड शाहरुख से अगर हम यहाँ पे देखें तो 7 प्लस हमने यहाँ पे ऐड किया है ना, तो 7th पोजीशन अगर जिया की यहाँ पे है और हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमें पता चल गया कि ये 19th पोजीशन पे, ये 19th पोजीशन पे है। अकॉर्डिंगली हमने अगर यहाँ से चेक किया तो अभी हम इस जिया की पोजीशन को भी टॉप पे ले जाएं तो वी कैन ईजिली एबल टू कैलकुलेट। तो अभी हम जिया की पोजीशन टॉप से निकालेंगे, वो कैसे होगा, हमें पता है टोटल स्टूडेंट्स में से अगर जिया की पोजीशन, आई एम जस्ट राइटिंग जी, तो जिया की पोजीशन निकालनी है तो उसके लिए टोटल में से जिया की गिवन पोजीशन माइनस कर दो, +1 कर दो, तो ये बन गई 29। अभी हमें पता चल गया कि 29th पोजीशन फ्रॉम द टॉप कौन बैठी है, जिया। जिया 29th पोजीशन पे बैठी है यहाँ से, और ये कौन था, ये शाहरुख था। अब तीनों के तीनों पर्सन ना सेम टॉप से हमें पता चल चुके हैं। अभी इन दोनों के बीच में जिया की पोजीशन बताओ शाहरुख से, द आंसर इज वेरी क्लियर, 10th होगी, 10th होगी। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये 10th पोजीशन पे शाहरुख के एंगल से अगर हम कैलकुलेट करें। सो डन, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी आपको एक ही पोजीशन पे जाना होगा अगर बिटवीन के केस में आपको किसी एक पर्सन के बारे में पूछ लिया जाए। इफ शिवम फाइंड्स दैट ही इज 15 फ्रॉम द राइट एंड 9 फ्रॉम द लेफ्ट इन द बॉयज ऑफ रो, अगर शिवम को पता चले कि वो राइट से 15th है एंड 9th फ्रॉम द लेफ्ट है रो ऑफ बॉयज में, तो कितने बॉयज और ऐड करें सो दैट डाटा जो है वो 50 काउंट पे लेके जाए हमें। स्टूडेंट्स इन दिस पर्टिकुलर वन, फर्स्टली हमें पता करना होगा कि टोटल स्टूडेंट्स है कितने रो में, उसके लिए हमें जो है यहाँ पे शिवम की पोजीशन गिवन है ऑलरेडी। तो टोटल स्टूडेंट्स इनिशियली कितने हैं, वी जस्ट कैलकुलेट दैट वन। आई एम जस्ट राइटिंग इनिशियली टू मेक इट क्लियर फॉर यू। सो यस, यहाँ पे 15 + 9 - 1 करना होगा, दैट इज 23। तो अभी हमें पता चल गया कि 23 स्टूडेंट्स टोटल इनिशियली इसी रो में हैं। अभी वो काउंट 50 में लेके जाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 50 में से 23 माइनस करना होगा, एंड वी आर गेटिंग दैट कि नंबर ऑफ पर्सन्स टू बी एडेड और नंबर ऑफ बॉयज टू बी एडेड हेयर। तो 27 ऐड किया, तो राइट आंसर यहाँ पर 27 होगा। किसी की पोजीशन नहीं निकालनी, टोटल नहीं निकालना, हमें ये देखना है कि अगर टोटल काउंट पहले इतना है अब कितना होगा। ठीक है, सो द 5th क्वेश्चन ऑफ द डे। आई होप कि आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं और हर क्वेश्चन का अब आपका आंसर सही आ रहा है।
तो द नेक्स्ट वन इज इन अ रो ऑफ गर्ल्स रिचा इज 7th फ्रॉम द स्टार्ट एंड 11th फ्रॉम द एंड, और रो ऑफ बॉयज़ में देखें तो राजू इज 10th फ्रॉम द स्टार्ट एंड 12th फ्रॉम द एंड। अभी हमें ना दो अलग अलग रोज दे दी गई है, एक रोज बॉयज़ की है और दूसरी रोज गर्ल्स की है, एंड वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट कि दोनों को अगर टोटल करें, टोटल ऑफ बॉयज़ टोटल ऑफ गर्ल्स, तो हमारा आंसर क्या आता है। विदाउट ऑप्शन है ये क्वेश्चन, बट लेट्स जस्ट प्रैक्टिस दिस वन। सो अगर गर्ल्स की रो की बात करें तो हमें रिचा की हेल्प लेनी होगी, 7th फ्रॉम द स्टार्ट 11th फ्रॉम द एंड एंड -1 करना होगा। देन वी कम टू नो दैट कि 17 गर्ल्स आर देयर। अब ऐसे ही हम राजू के बारे में पता करें, तो राजू की स्टार्टिंग की पोजीशन 10th है, एंड पोजीशन 12 है, -1 करेंगे, देन वी कम टू नो दैट 21। अभी क्या करें, टोटल स्टूडेंट्स यानी कि 17 + 21 करना होगा। सो अकॉर्डिंगली द राइट आंसर हियर इज 38। तो 38 हमारा इस केस में राइट आंसर बनता है। ग्रेट। सो मूविंग टू द 6th क्वेश्चन। So in the 6th question they are saying that in a class of 48 students, तो क्लास में 48 स्टूडेंट्स हैं, मोनाज पोजीशन इज 12th अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंसी। अगर इंटेलिजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मोना 12th नंबर पे आती है। इफ़ 2 न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन द क्लास एंड दे आर मोर इंटेलिजेंट टू मोना, 2 और पर्सन आ गए, 2 और स्टूडेंट्स आ गए, देन हमें मोना की पोजीशन फ्रॉम द ऑपोजिट साइड यानी कि एंड से पता करनी है, राइट। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉइंट क्या है, सबसे पहले टोटल स्टूडेंट्स थे कितने, 48, अभी 2 और आ गए। सो नाउ द टोटल काउंट इज 50। अभी आगे देखो, मोना की पोजीशन देखते हैं फ्रॉम द स्टार्ट। पहले वो बोलता कि 12th है, बट जो 2 स्टूडेंट्स आए हैं वो मोना से आगे हैं, बेटर हैं, तो इट मीन्स मोना की पोजीशन हो गई स्टार्टिंग से 14th। अभी हमें पता करना है मोना की पोजीशन एंड से, फॉर दैट वन 50 - 14 करना होगा। बाकी सारा खेल आपको पता ही है कैसे है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है 36 + 1, तो काउंट बनता है 37, ऑप्शन नंबर डी। सो यहाँ हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन कह रहा है, रमन इज 15 फ्रॉम द फ्रंट इन अ रो ऑफ बॉयज and there were thrice as many behind him as there were in front, so how many boys are there between Raman and the 7th boy। तो अभी हमें क्या पता चला, 7th boy फ्रॉम द एंड से है, रमन स्टार्टिंग से पता है, पता क्या करना है, बिटवीन का केस है, जिसके लिए हमें पता है फॉर्मूला में टोटल स्टूडेंट्स चाहिए, 2 अलग पर्सन का अलग साइड से जो है हमें पोजीशंस पता होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि रमन जो है वो 15th पे बैठा है, रमन इज ऑन द 15th फ्रॉम द फ्रंट एंड देयर वर थ्राइस। इस लाइन का मतलब क्या है, देयर वर थ्राइस एज मैनी बिहाइंड हिम एज देयर वर इन फ्रंट। तो जितने भी रमन के फ्रंट पे पर्सन बैठे हैं तो बिहाइंड में 3 गुना होंगे उसके। तो हम कह सकते हैं कि रमन के टॉप पे कितने बैठे हैं, 14 बैठे हैं, तो नीचे कितने होंगे, तो नीचे उसका 3 गुना, 14 का 3 टाइम्स दैट इज 42 होगा। अभी यहाँ पे हमें टोटल करना है, तो टोटल के लिए हमें क्या करना होगा, तो टोटल के लिए अभी हमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, बिकॉज द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल है, जस्ट कैलकुलेशन। 15 + 42 कर दे, तो 15% तक रमन बैठा है, प्लस 42 किया तो टोटल काउंट हमारे पास 57 आ गया। तो टोटल यहाँ पे 57 पर्सन्स हैं इस रो में। अभी हमसे क्या पूछा जा रहा है, अभी हमसे पूछा जा रहा है बिटवीन का केस। सो बिटवीन के लिए पहली चीज़ हमें फॉर्मूला में टोटल चाहिए था, जो कि है 57 माइनस लेफ्ट और राइट और फ्रंट और बॉटम। तो 15 + 7th बॉय क्लियरली बता रहा है कि 7th पोजीशन है उसकी एंड से, एंड हमें इसको सॉल्व करना है बस अब। तो 15 + 7 इज 22, सो द राइट आंसर हेयर इज 35, ऑप्शन नंबर बी। तो बी यहाँ पे आपका राइट आंसर बनता है स्टूडेंट्स। गॉट इट। सो मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमसे। सो ये इंटरचेंज का आपका क्वेश्चन हो गया। अभी इंटरचेंज की टाइप में हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया था जैसे मैंने आपको बताया, बट कंसेप्ट तो समझना होगा। सो द कंसेप्ट इज दीपक इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट, वी आर जस्ट ड्रॉइंग दैट वन ऑल्सो। तो दीपक की पोजीशन हमें लेफ्ट से पता है, सो दैट्स वाई मैंने एरो लेफ्ट साइड से लिया। दिस इज दीपक एंड उसकी पोजीशन है 9th वन, एंड कशिश इज 13th फ्रॉम द राइट, और कशिश की पोजीशन हमें पता है राइट से 13th है। नाउ दे आर सेइंग दैट कि दोनों ने अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर ली, दे एक्सचेंज देयर पोजीशंस एंड देन दीपक बिकम 17th फ्रॉम द लेफ्ट। अभी पोजीशन चेंज करने का मतलब क्या है, कशिश दीपक की जगह पे आ गई, दीपक कशिश की जगह पे। सो वी आर जस्ट इरेजिंग दीज 2 नेम
एंड जिसने वो पोजीशन ले लिया हम उनके नाम रीराइट कर देते हैं। नाउ अभी हमसे ये बोला जा रहा है कि दीपक की पोजीशन 13th फ्रॉम द राइट पता चल चुकी है, कशिश की पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट पता चल चुकी है। अभी फिर बोल रहा है दीपक बिकम 17th फ्रॉम द लेफ्ट, तो यही दीपक लेफ्ट से भी हमें पता चल गया कितना 17th। अभी दीपक की दोनों साइड की पोजीशन पता है, कशिश की एक साइड की पोजीशन पता है, तो उन्होंने यही पूछा कशिश की पोजीशन राइट से कितनी होगी। तो अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की पोजीशन पता करनी है तो टोटल स्टूडेंट्स चाहिए। टोटल स्टूडेंट्स के लिए हमें डी की हेल्प लेनी होगी, दीपक की हेल्प लेनी होगी, बिकॉज दीपक की दोनों पोजीशंस हमें पता है ना गाइस। तो टोटल स्टूडेंट्स निकालने के लिए सबसे पहले दीपक की पोजीशन है 13th एंड 17th, दोनों को ऐड करके -1 करेंगे तो 30 -1 29 आ चुका है यहाँ पे। अभी हमें कशिश की पोजीशन निकालनी है फ्रॉम द राइट एंगल, तो उसके लिए 29 -9 + 1 करेंगे हम, है ना, क्योंकि कशिश की ही पोजीशन चाहिए फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, अगर एक साइड की पोजीशन उसकी पता करनी है। तो 29 - 9 दैट इज 20 + 1 इज 21, सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा स्टूडेंट्स। ओके, सो क्वेश्चन सिंपल है, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट, टोटल निकालना है, किसी की पोजीशन निकालनी है, बिटवीन निकालना है, बट फर्स्टली इंटरचेंज करने पे जस्ट उनके नाम कैंसिल आउट कर देना एंड रीराइट करना जो उनकी नई पोजीशंस हैं। सो मूविंग टू द 9th क्वेश्चन नाउ। इन अ रो ऑफ बॉयज करण इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड विक्रम इज 12th फ्रॉम द राइट। तो इन्फॉर्मेशन क्या कह रही है, करण और विक्रम की दो ऑपोजिट साइड की पोजीशन पता है। नाउ द केस इज अगेन अबाउट द एक्सचेंज और इंटरचेंज। व्हेन दे एक्सचेंज देयर पोजीशन, करण इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट, सो अभी हमें विक्रम की पोजीशन फ्रॉम द राइट पता करनी है। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के साथ ही मिलता जुलता है बट नंबर्स अलग हैं, तो इसका आंसर आप मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए ताकि हम पता कर पाएँ इसका आंसर क्या है। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट्स हियर हमें पता करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज। तो पहले हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, रमन इज 4th फ्रॉम द लेफ्ट, शंकर इज 7th फ्रॉम द राइट। दो अलग पर्सन हैं, करण और राम और शंकर, और दोनों की डिफरेंट पोजीशंस पता है, एक की राइट से दूसरे की लेफ्ट से, एंड देयर आर 3 स्टूडेंट्स बिटवीन देम। अभी ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि उन दोनों के बीच में 3 स्टूडेंट्स हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं उस रो में हमें पता करना है। तो अभी क्या करें, बिटवीन का केस है तो बिटवीन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। पता क्या करना है, मैक्सिमम, जिसका मतलब होता है टोटल। बट टोटल पता करने का मैम फॉर्मूला तो अलग बताया था, वो तब बताया था जब सेम पर्सन की दोनों पोजीशंस पता हो। यहाँ पे हमें दो अलग पर्सन्स की पोजीशन पता है, बिटवीन का केस है तो हम बिटवीन से निकाल लेते हैं टोटल। फॉर्मूला पता है ना, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट बट ऑफ डिफरेंट पर्सन, सो वी आर डूइंग दैट वन। तो कितने पर्सन है इन दोनों के बीच में, 3। टोटल कितने हैं अभी वही तो फाइंड आउट करना है, लेफ्ट और राइट। राम का लेफ्ट है 4, शंकर का राइट है 7, तो हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो बनता है 11 + 3 दैट इज 14। तो टोटल यहाँ पे 14 स्टूडेंट्स हैं, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ हमारा आंसर ऑप्शन ए बनता है एंड दैट इज द वे टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। मैक्सिमम के केस में मे बी टोटल स्टूडेंट्स एक ही पर्सन की दोनों पोजीशन दे दे, मे बी बिटवीन का केस डाल दे, दोनों तरीके हो सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट 11th क्वेश्चन पे। अभी यहाँ आपसे मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज़ पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स। तो राम 6th है लेफ्ट से, शुभम 7th है राइट से, एंड देयर आर 3 स्टूडेंट्स बिटवीन देम, और हमसे पूछा गया है मिनिमम। तो मिनिमम का केस लगा दें। मिनिमम के लिए क्या फॉर्मूला बताया गया था आपको, तो टोटल स्टूडेंट्स में से आपको लेफ्ट और राइट और उसमें से भी बिटवीन माइनस करना है। तो टोटल स्टूडेंट्स पता है क्या आपको यहाँ पे कितने हैं, नहीं पता। हमें क्या पता करना है, जस्ट अ सेकेंड, हमें यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स बिटवीन देम। ओके, जस्ट अ सेकेंड। टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं आएगा स्टूडेंट्स, फॉर्मूला में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं आएगा, द फॉर्मूला इज अ डिफरेंट वन। तो अभी यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, तो मिनिमम के लिए फॉर्मूले में टोटल नहीं यूज होता, बिकॉज टोटल यहाँ पे कैलकुलेट ही नहीं हो सकता ना। तो इसके लिए आपको जो मिनिमम का फॉर्मूला है वो दोबारा से लिखना होगा, दोबारा से उसको रीराइट करना रहेगा, तो वो अब हम करते हैं। यस स्टूडेंट्स, तो द फॉर्मूला इज दैट कि टोटल यहाँ पे यूज नहीं होगा, जिसको हम बाद में करेक्ट भी करते हैं अपने फॉर्मूला में।
टोटल नहीं होगा, लेफ्ट प्लस राइट ऑफ डिफरेंट पर्सन्स और बिटवीन, एंड उसमें से 2 को हम माइनस करेंगे। ये फॉर्मूला है आपका मिनिमम कैलकुलेट करने का। तो इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, इसको करेक्ट कर लो फॉर्मूले को। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन -2। तो अभी उसके लिए लेफ्ट और राइट डिफरेंट पर्सन्स का यहाँ पे है, तो 6 + 7 एंड माइनस में 3 है एंड माइनस में 2 करेंगे। तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनता है 13 -3 -2, तो हमारा आंसर होता है 8, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमें 8 मिलता है। मिनिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे 8 आएंगे। डन। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन। तो अभी बिटवीन का एक क्वेश्चन आ गया, तो फॉर्मूला हमें पता है बिटवीन का, जिसके लिए हमें टोटल बॉयज़ चाहिए, जो कि रो में है विशाल 17 फ्रॉम द लेफ्ट है, रो में 29 स्टूडेंट्स हैं, एंड अमित 17 फ्रॉम द राइट हैंड है। हमें बॉयज़ निकालने हैं इन बिटवीन दीज 2 पर्सन्स, ठीक है। तो अभी उसके लिए टोटल स्टूडेंट्स 29 माइनस विशाल और अमित की पोजीशन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनता है दैट इज -5। तो अब ये -5 कैसे आ गया, यहाँ तो +5 आना चाहिए था कि माइनस के साइन को इग्नोर करें और 5 आंसर दे दें। तो नो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक पॉइंट समझना होगा बिटवीन में जब आप कैलकुलेट करो आपका आंसर प्रॉपरली पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो नंबर पॉजिटिव आता है तो आपको कुछ नहीं करना। बट अगर आपका नंबर, बिकॉज वी आर फॉलोइंग फॉर्मूला ना, बेसिक से तो नहीं कर रहे, तो अगर हम हमारा आंसर माइनस में जाता है स्टूडेंट्स, तो इन दैट सिनेरियो आपका जो आंसर होगा, जो भी आंसर यहाँ पे आएगा, माइनस के साइन को इग्नोर करना। माइनस इज फॉर दैट पर्पस कि आपको पता हो कि अगला स्टेप क्या लेना है। तो जस्ट वो नंबर लेना एंड उस नंबर में से आप 2 माइनस कर देना और आपका राइट आंसर वो मिल जाएगा आपको। हमेशा यही करना है। सो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे n-2 करोगे तो आपका राइट आंसर आएगा बिटवीन के केस में। तो अभी यहाँ पे आपका आंसर 3 आता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखना, स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक कराते हैं, माइनस में वैल्यू आए तो वो वही 5 नंबर दे आते हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं 13th क्वेश्चन पे। फिर से एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन। बट उससे पहले रमेश 12th है लेफ्ट से, कशिश 17th है राइट से, एंड रमेश एंड कशिश नाउ इंटरचेंजिंग देयर पोजीशन। तो कशिश की पोजीशन राइट से पता चल चुकी है, तो वी जस्ट ड्रॉ दैट वन कि रमेश की पोजीशन 12th फ्रॉम द लेफ्ट पता है, कशिश की पोजीशन 17th फ्रॉम द राइट पता है। अब इन दोनों ने एक्सचेंज कर लिया, तो ये कशिश और ये रमेश हो गया। नाउ जब एक्सचेंज किया तो कशिश की पोजीशन, दिस इज कशिश, इसकी पोजीशन राइट से भी पता है 27 है। अब सेम पर्सन की दोनों साइड की पोजीशन पता है, बट बिटवीन का केस है, तो हमें पता है बिटवीन में चाहिए टोटल स्टूडेंट्स और 2 डिफरेंट पोजीशंस। तो बिटवीन का केस निकालने के लिए, टोटल के लिए हमें अब कशिश की हेल्प लेनी होगी। तो पहले टोटल स्टूडेंट्स निकालें। तो कशिश की दोनों साइड की पोजीशन है 12 और 27, एंड इसमें से हम -1 कर देंगे। तो -1 करेंगे, देन वी आर गेटिंग व्हाट, वी आर गेटिंग 39 - 1 38। तो टोटल स्टूडेंट्स हमें पता चल चुके हैं 38 यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो 38 आ गए। तो 38 अगर टोटल स्टूडेंट्स हैं, बिटवीन निकालने के लिए अब हम कशिश और रमन की एक साइड की पोजीशन पता है, तो कशिश की दूसरी साइड की पोजीशन ले लेते हैं लेफ्ट। तो 12 + 17 कर लेते हैं यहाँ पे। तो अभी 38 माइनस यहाँ पे किया तो 29। तो हमारे पास आंसर क्या आता है यहाँ पे, तो यहाँ हमारा आंसर आता है 7, नो नॉट 7 सॉरी 9 आता है, 9 आता है विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हुआ, एंड दैट इज़ अ पॉइंट अबाउट कैलकुलेटिंग टोटल स्टूडेंट्स। सो विद दैट स्टूडेंट्स, हमने आज की क्लास में रैंकिंग के वो सारे क्वेश्चन समझे हैं जो हमें बेसिकली पूछे जाते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड आपको कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। सो इसी के साथ अब जो है हम अगली क्लास में मिलेंगे, एंड अगली क्लास के अंदर हम जो है अगले टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो अगर आप ऐसे ही वीडियोस को जो हैं वो देखना चाहते हो, यूट्यूब पे फ्री आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हो, जहाँ पे आपको हर क्लास जो है एक सिस्टमेटिकली वे में मिले, रीजनिंग की, एप्टीट्यूड की, इंग्लिश की, एंड फर्दर आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स की भी, तो उसके लिए आपको हमारा बैच ज्वाइन करना होगा। बैच ज्वाइन करने के लिए आपको जो नंबर चाहिए वो आपको नीचे डिस्प्ले में भी मिल रहा है और ऊपर स्क्रीन पे भी विजिबल होगा, स्टार्टिंग में हमने बताया था।
तो आप उस नंबर पे जो है फ़ोन करके अपनी क्वेरी हैंडल करवा सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं, आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं, वो आपके जो है टीम आपको उन क्वेश्चंस का आंसर परफेक्टली देंगे। एंड जो बैच के रिगार्डिंग अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। सो अभी हम आप क्लास में मिल रहे हो, यूट्यूब पे फ्री मिल रहे हो, ये हम देखेंगे। तो उसी के साथ अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।